पाकीज़ा को एतराज़ तो नहीं यासीन मलिक से मिलने में? आयो कह रहा था कि बिलमुशाफा होगी मुलाकात, सुलहनामा पर दस्तखत होंगे, कॉम्पनसेशन पर बात होगी और जाहिर है ये सारा कुछ रिकॉर्ड होगा और बस फिर किस्सा ख़त्म। और फराज? फराज नहीं आएगा, पाकीज़ा की बात हो गई थी, वो किसी भी दिन जाकर साइन कर सकता है। ऐसे केसेस में रियायत देते हैं ताकि मामला ठप हो जाए। ठप हो जाए। मैंने पाकीज़ा को मोटिवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन आगे से उन्होंने सेक्शन 506 का तज़किरा छेड़ दिया। आर यू श्योर तुम कंटिन्यू करना चाहती हो पाकीज़ा के साथ एज एन इंटर्न? क्या सोच रही हो? याद कर रही हूँ वो दिन जब पहली बार पाकीज़ा यहाँ आई थी। मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोई थी। जब पूरी दुनिया से वो अकेले टकरा गई थी, जब उसे किसी बात का खौफ परवाह नहीं रही थी, यहाँ तक कि अपनी जान की भी नहीं। तब से लेकर अब तक कितना बदल गई है वो, कितना थक गई है वो। इस सब में she has lost herself. अब तो यार बस हो ही गया था। हाँ, तुम्हारे और मेरे लिए हम ट्रायल के बहुत करीब आ गए थे। हम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी जिद्दोजहद कर रहे थे, इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकीज़ा का सफर तो भी आधा भी नहीं हुआ था। मैं कैसे उसकी थकन को इल्जाम दूं? पूरी दुनिया ने निढाल कर दिया है उसे यार। जब तुम और पाकीज़ा एफआईए चले गए और मैं अकेला रह गया तो मैंने सोचा तुम्हारे नाम और प्रैक्टिस की वजह से ही तो मेरी सारी प्रैक्टिस चलती है। अगर कल को मेरे बच्चे हो गए तो उनको भूखा तो नहीं मार सकता ना। फिर मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे बना के रखूंगा और यही सोचते हुए मैं आ रहा था तो ऊपर से वो आ गई, पाकीज़ा की अम्मी। फिर क्या, उन्होंने तुम्हारा पूछा, मैंने एफआईए का बताया, वो साथ चल दी। यार पाकीज़ा का पूरा खानदान अजीबो गरीब सा है। मुझे तो इज्तिमाई तौर पे बाइपोलर लगते हैं भाई। पूरे रास्ते खुशगपियां, इधर उधर के किस्से, दो उन्होंने मुझे लतीफे भी सुनाए, मुझे हंसी भी आई, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट और बिल्कुल कोई इशारा नहीं दिया कि वहां जाकर ये करने का प्लान है। अब आगे उनका पता नहीं क्या प्लान है और 180 डिग्री पे घूम सकती है। और अब तो यासीन मलिक को कोई नहीं बचा सकता, ना ही उसकी हलाल की कमाई जो एक मिस्ड कॉल दूर है, और ना ही वो आयो जिसको यासीन मलिक के चेहरे पर नूर नजर आता है। ट्रायल की तैयारी करो आसिफ।